हालेलुया। और उसके बाद फिर आगे आया लाइन में कि बाबुल दा बुर्ज बनाने वाले फिर अपनी जुबाना, जो सोच रहे थे कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो बहुत यूनाइट हैं, शक्तिशाली हैं और हमारे पास ताकत है, मैन पावर है, सब कुछ है, पर उनकी बुद्धि को परमेश्वर ने ऐसा बदला, उनकी लैंग्वेज में गड़बड़ी डाल दी, वो उस बुर्ज को कभी ना बना सके। हालेलुया, हालेलुया। पर हम कौन हैं? हम यहोवा के खरीदे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के खरीदे हुए हैं, उसके लहू के द्वारा मोल ले लिए गए हैं। आमीन। तुम अपने नहीं हो, प्रभु का वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम प्रभु यीशु के लहू से खरीद लिए गए हो। आमीन, हालेलुया। तो बस अपने शरीरों से, अपने बॉडीज के द्वारा प्रभु को महिमा दो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 26 आयत से। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26 आयत से। जी, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार से बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी, हालेलुया, ना बहुत ही ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना ही बहुत कुलीन लोग बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम बहुत सी जगह डिप्रेस होते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम बहुत सी चीजों में हारे हुए होते हैं, पीछे होते हैं, डाउन होते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पर मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की सोच आपके लिए क्या है, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है कि आप ऊंचा उड़े उकाबों से भी। आमीन, आप उकाबों से भी ऊंचा उठे। हालेलुया। पर उससे पहले कि आप उस लेवल तक जाएं, आप उस मुकाम तक पहुंचे, उससे पहले आपको अपनी बुद्धि में वहां तक पहुंचना होगा। आमीन। जब तक आप अपनी बुद्धि में वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप उस लेवल को अचीव भी नहीं कर सकते। हालेलुया, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए पहले सोचना बहुत जरूरी है। आमीन। पर जब तक हमारे पास मसीह नहीं था, बिना मसीह के हम हर जगह अपने आप को क्या सोचते थे? डाउन, डाउन, जीरो, जीरो, और बढ़ने की कोशिश तो करते पर अपने शक्ति से, अपने बल से, पर फिर गिर जाते और फिर हार जाते और एकदम जाके बंदा बिल्कुल डिप्रेस हो जाता, बिल्कुल हार जाता है, तो और सोचता कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। पर परमेश्वर की सोच, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा हमें पता चलता कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं कैसा ही क्यों नहीं हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ग्रहण कर लिया है। आमीन। आमीन। बेशक मेरी कंपनी मुझे ग्रहण नहीं कर पा रही, मुझे इस लेवल का नहीं समझ रही, पर परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मुझे ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपकी सोच को ऊंचा करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच में, आपके विचारों में आपको ऊंचा ले जाना चाहते हैं, स्वर्ग तक। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। आमीन। आज मैं सुबह उठा, एकदम से मेरे पास फोन आया और मैं फोन के कारण उठ गया और फिर मैं कह रहा कि मैं तो तीसरे स्वर्ग में पहुंचा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सोच में कहां तक पहुंचे? ऊंचा पहुंचे, ऊंचा पहुंचे। आमीन, हालेलुया। जब आप अपनी सोच में ऊंचा हो जाएंगे, आपके काम, आपके लेवल, आपके सब कुछ ऊंचा होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते कि आप ऊंचा उठें। आमीन। पर जब तक आप मसीह में नहीं होते, तब तक बंदा हारता रहता है, क्योंकि वो अपनी कोशिश कर रहा होता है। मनुष्य अपनी कोशिश करता है और कोशिश में जब फेल होता है तो वो हार जाता है, डिप्रेस होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भर जाता है कि और हिम्मत छोड़ देता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पर अब आप मसीह यीशु में हैं। आमीन। अब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। आमीन। अब आप यीशु मसीह में हैं। आमीन। जब से आपने प्रभु यीशु में विश्वास कर लिया है, अब आप यीशु मसीह में हैं, और जब आप यीशु मसीह में हैं, तो अब प्रभु का वचन आपसे कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। आमीन। अपने विचारों में ऊंचा उठो। हालेलुया। सोचो कि तुम अब डाउन नहीं हो, अब तुम हारे हुए नहीं हो, अब तुम डाउन नहीं हो, अब बिल्कुल जीरो नहीं हो, अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हो। आमीन।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम डाउन नहीं हो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी लोग परमेश्वर ने बुलाए, ना ही बहुत सामर्थी लोग बुलाए, परंतु परमेश्वर ना ही बहुत पवित्र लोग बुलाए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। आमीन। आमीन। जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में उल्टा होता है। आमीन। हालेलुया। 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 संसार के राज्य में होता है कि हाँ, यदि आपकी जितनी मेरिट्स है आप उतना ऊंचा उठेंगे, आप उतना आगे बढ़ेंगे। पर परमेश्वर के राज्य में चाहे आप कुछ भी क्यों नहीं है, डाउन क्यों नहीं है, दुनिया के राज्य में आप बिल्कुल जीरो लेवल के क्यों नहीं है, आपकी कीमत जीरो है दुनिया के राज्य में, पर परमेश्वर के राज्य में आपकी कीमत उन सब से जो 100% है उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। जय। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सब लोग उस समय यूहन्ना प्रभु से पहले आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत फेमस हो गया। हालेलुया। सब लोग उसका आदर कर रहे हैं क्योंकि वो सबको कह रहा था कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, परमेश्वर का राज्य तुम्हें मिलेगा, स्वर्ग तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो सब लोग उसका बड़ा आदर करने लगे क्योंकि वो बपतिस्मा दिया करता था और बपतिस्मा के द्वारा सबको क्या कर रहा था, स्वर्ग राज के लिए तैयार कर रहा था। आमीन। तो सब लोग सोचने लगे कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत सिद्ध है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जितने स्त्रियों से जन्मे उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बढ़कर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर नहीं है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म कैसे हुआ, एक चमत्कारी रूप से हुआ। आमीन। चमत्कारी रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और वो उसकी माँ बांझ थी, उसके पास कोई बच्चा नहीं था और उसका बाप जो था वो परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाला एक सेवक था, याजक था। हालेलुया। और वो अपनी बारी के अनुसार मंदिर में सेवा कर रहा था, आराधना कर रहा था प्रभु की। और तभी क्या होता है, तभी उसे एक स्वर्गदूत मंदिर में दिखाई देता है और मंदिर में जब स्वर्गदूत दिखाई देता है वो डर जाता है और वो दूत कहता है, जकरिया डर मत, देख मैं तुझे एक समाचार देने के लिए आया हूं कि अब इस बुढ़ापे में तेरे पास एक पुत्र होगा, तेरी पत्नी गर्भवती होगी और तो उस पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। हालेलुया। वो महान होगा। आमीन। वो सामर्थी होगा, वो प्रभु के आगे आगे चलेगा और प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो इज़राइल को प्रभु की ओर फेरेगा। आमीन। वो एलिया की आत्मा, एलिया की सामर्थ्य में होकर आएगा। हालेलुया। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यूहन्ना के बारे में स्वर्गदूत बताता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अब क्या होता है, वो यूहन्ना का जन्म जब होता है, आप सबको अगर कहानी नहीं पता मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा और भी। हालेलुया। तो अब क्या होता है, जकरिया कहता कि मैं नहीं विश्वास करता, मेरी पत्नी और मैं तो बूढ़े हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है, अब हमें बच्चा नहीं हो सकता। तो स्वर्गदूत ने कहा तो तेरा मुंह जब तक ये बच्चा ना हो जाए तेरा मुंह बंद रहेगा। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने इसका मुंह बंद कर दिया और वो कुछ ना बोल सका जब तक वो बच्चा ना हुआ। आमीन। आमीन। जब वो वहां से बाहर आया मंदिर से, लोगों ने उससे पूछा कि तूने क्या देखा, तेरे साथ क्या हुआ, वो कुछ ना बता सका क्योंकि वो मौन हो गया था। हालेलुया। और फिर जब वो बच्चा का जन्म होने का समय आता है तो अब उसकी पत्नी से उससे कहा जाता है, उसकी पत्नी से लोग पूछते हैं कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। वो कहते हैं इसके बाप के नाम पर जकरिया रख देते हैं, इसके परदादा के नाम पर जकरिया रख देते हैं, किसी के नाम, इनके बाप दादाओं के नाम पर नाम रख दिया जाए। फिर वो पूछते हैं कि तेरे पति से ही पूछ लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, वो पहले वो कहती है, इलिशबा कहती है कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। आमीन। वो कहते हैं कि तुम्हारे कुल में, तुम्हारी पीढ़ी में कोई ऐसा नाम नहीं रखा गया तो इसका नाम यूहन्ना कैसे रखें। चलो तेरे पति से पूछ लेते हैं। और पति से पूछेंगे कैसे, पति तो क्या है, गूंगा है, डंब है। हालेलुया। वो बोल नहीं सकता और अब वो कैसे जवाब देगा। तो वो कहते हैं इसे एक स्लेट लेकर आओ, स्लेट पर लिख देगा। और जब स्लेट पर उसने लिखा यूहन्ना, हालेलुया, हालेलुया, इस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, यूहन्ना। जब उसने यूहन्ना नाम को लिखा उसी समय उसकी जुबान खुल गई। हालेलुया। यूहन्ना का मतलब पता क्या होता है, यूहन्नान, द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु यीशु परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन। परमेश्वर की कृपा। हालेलुया। और जब उसने लिखा द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया, उसी समय ग्रेस बोलने से, कृपा बोलने से, अनुग्रह बोलने से उसकी जुबान खुल गई। आमीन। आमीन। हालेलुया। और फिर वो बच्चा सचमुच महान हुआ। आमीन। आमीन। वो अलग रहने लग गया दुनियादारी से। हालेलुया। हालेलुया। जंगलों में रहता, जंगलों में वन मधु खाता, टिड्डियां वगैरह खाता, रोम का वस्त्र पहनता, वो उसका जीवन अलग ही था। आमीन। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु का जीवन था
अलग उसका भी ऐसे ही प्रभु यीशु के जैसे अलग जन्म हुआ, अलग तरीके से ही वो रहना सहना हुआ उसका। आमीन, हालेलुया। और अब जब वो सेवा करने लगा तो यीशु मसीह से पहले वो सेवकाई में आ गया और उसने सेवा करनी शुरू कर दी। सब लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, अपने पापों को छोड़कर मन फिराओ का बपतिस्मा लो और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाओ। हालेलुया। तो उसने ऐसे प्रचार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोग उसके पास बपतिस्मा लेने को आए और सब ने बपतिस्मा लिया और अपने पापों से तौबा करी उसके पास आकर। आमीन, आमीन। और अब सब लोगों के मन में यूहन्ना के प्रति बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा उसकी केयर लोग कर रहे हैं। आमीन। और यीशु मसीह भी कह रहे हैं जितने स्त्रियों में से जन्मे उनमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी यूहन्ना से बढ़कर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब कैसे जन्मे हैं, वो पाप से जन्मे और पाप उनके अंदर है, पर यूहन्ना पाप से नहीं जन्मा और उसके अंदर उसने कोई पाप भी नहीं किया था। वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था। आमीन, आमीन। परमेश्वर के एक मकाम के लिए आया था, मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया था। आमीन, आमीन। कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर दे, प्रभु के लिए एक स्टेज तैयार कर दे कि प्रभु आए और वहां पर आकर काम करे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए एक स्टेज, एक रास्ता, एक मार्ग तैयार करने के लिए आया था। आमीन, आमीन। इजराइलियों को जगाने के लिए आया था कि देखो मसीहा आने वाला है, चौकस हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मसीहा आने वाला है, उसके लिए चौकस हो जाओ। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह की एंट्री होती है। आमीन। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जितने स्त्रियों में से जन्मे उनमें से कोई भी यूहन्ना से बढ़कर नहीं है, यूहन्ना उन सब से बढ़कर है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में यानी कि जो कोई भी छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। वो यूहन्ना से बढ़कर है। आमीन, जोरदार ताली। हालेलुया। जितने स्त्रियों से जन्मे उनमें से कोई भी यूहन्ना से बढ़कर नहीं है। यूहन्ना सबसे महान है। आमीन, आमीन। क्योंकि वो एक तरह से परमेश्वर का दूत है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेशक वो जन्म लेके एक इंसान बन गया पर वो है एक परमेश्वर का दूत। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर का दूत है और उससे बढ़कर कोई भी दुनिया का इंसान नहीं हो सकता। आमीन। पर जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, पापों की क्षमा पाई है, वो यूहन्ना से भी बढ़कर है। हालेलुया, वो यूहन्ना से भी बढ़कर है। आमीन। आज आपके पास दुनिया की कितनी ही डिग्रियां, कितना ही उपाधियां, कितने ही औहदे क्यों ना हो, यदि आपके पास यीशु मसीह नहीं है आप सबसे जीरो हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल ही नहीं हो सकते। आमीन। पर यदि आपके पास यीशु मसीह है, आमीन, आपका ज्ञान आपके सामने जी कुछ जीरो हो। हालेलुया, आपकी पवित्रता बिल्कुल जीरो हो। हालेलुया, आपकी सामर्थ्य बिल्कुल छोटी हो। हालेलुया, यदि यीशु मसीह आपके पास है आप स्वर्ग राज्य के वारिस हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके आदर करने वाले हैं। हालेलुया, लिखा है जिसकी प्रशंसा मनुष्य करते वो नहीं, जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है वो ग्रहण योग्य होता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है। आमीन, जिन्होंने प्रभु यीशु पर अपना भरोसा रखा हुआ है। आमीन, आमीन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित कर दें। आमीन, आमीन। आपको जो चाहे आप सोच रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, प्रभु ने आपको चुना हुआ है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी बुद्धि इतनी है, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, इतना ज्ञान आपके अंदर परमेश्वर का है, परमेश्वर की सामर्थ्य है कि आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया। पर हालेलुया। जब तक आप अपने आप को छोटा समझो कि मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं। हालेलुया, पर लिखा कि उसकी असीम शक्ति हमारे अंदर वास करती है। आमीन, आमीन। असीम शक्ति हमारे अंदर वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हमारा भाई जोनी यहीं बैठा था, अभी कहाँ चला गया? हालेलुया, हालेलुया। तो अब उसकी एक गवाही बताऊंगा कि उसने अपने पीछे जॉब करता था जहाँ पे, तो जॉब करते हुए एक कोई कंप्यूटर कोई मशीन खराब हो गया और उसके लिए बहुत दूर से मैकेनिक बुलाने थे। हालेलुया, पर उसने प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे समझ दे, बुद्धि दे कि मैं इसको ठीक कर सकूं। हालेलुया, और उसने उसको मशीन को अपने आप से ठीक कर दिया। आमीन, हालेलुया। ना तो उसने कोई कंप्यूटर की पढ़ाई करी, ना कोई इस मशीन के बारे में जानकारी, बस काम करते करते उसने एक दो बार देखा और उसको अपने आप ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सचमुच आपसे अद्भुत काम करवा सकते, असीम शक्ति आपके अंदर दी गई है। आमीन, आमीन। हालेलुया, उस असीम शक्ति पर विश्वास करें। आमीन, आमीन। जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आपके पाप क्षमा हुए, आपको पवित्र आत्मा का दान दिया गया है और उसके अंदर सारा ज्ञान है। आमीन, हालेलुया, असीमित ज्ञान उस पाक रूह के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर है। आमीन, हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के अंदर क्या है?
आपके लिए शक्ति है। आमीन। चाहे आप कितने ही निर्बल क्यों ना हो, आप कितने ही दुर्बल क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, यदि आपके अंदर पाक रूह है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपसे बलवान, आपसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मान लीजिए कोई बहुत तगड़ा पहलवान है, हट्टा कट्टा है, पर उसके अंदर कोई बीमारी छुपी बैठी है। हालेलुया। हालेलुया। और पर आप चाहे बिल्कुल दुबले से हैं, कमजोर हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। अब आप हिसाब लगा लीजिए, जो हट्टा कट्टा जवान है, तगड़ा है, पहलवान है, अगर उसके अंदर कुछ छुपी हुई बीमारी बैठी है, वो शक्तिशाली है, या जिसके अंदर आप चाहे बिल्कुल दुबले से कमजोर हैं पर आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। हालेलुया। कौन बलवान हो जाएगा? पतले वाला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आमीन। उसके अंदर आत्मा है, हौसला है, शक्ति है। आमीन। आमीन। पर उसके अंदर कमजोरियां, दुर्बलताएं उसके अंदर छुपी बैठी है, बेशक दिखने में बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद छोटा सा लड़का था, और छोटे से लड़के ने क्या किया? एक पत्थर लेके गोलियत को मारा, दैत्य को मार दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके पास बल तो है, शक्ति तो है, सामर्थ तो है, पर जो उसके अंदर है वो उसके पास नहीं है। आमीन। और उसके पास क्या है? प्रभु का आत्मा, प्रभु का सामर्थ उसके अंदर भरा पड़ा है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि जो अपने आप में कुछ बनते उन्हें व्यर्थ ठहरा दे। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो विश्वास कीजिए, आपको प्रभु ने चुना हुआ है। आमीन। आमीन। प्रभु ने आपको चुना हुआ है। हालेलुया। और आपको इसलिए चुना है कि आप ज्ञानियों को तुच्छ कर दें। आमीन। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप बलवानों को तुच्छ कर दें। आमीन। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की सोच आपके लिए उकाबों जैसी है। आमीन। परमेश्वर की सोच आपके लिए उकाबों की जैसी है। एक कमजोर किसी बलवान को कैसे हरा सकता है? यह हमारी सोच से बहुत ऊंचा है। हालेलुया। हमारी सोच विचारों से बहुत बढ़कर है, पर परमेश्वर की सोच ये आपके लिए है। आमीन। आज परमेश्वर की सोच को अपनी सोच के साथ मिला लें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की सोच को अपनी सोच के साथ मैच कर लें, मिला लें, पैरेलल कर लें, और सचमुच आप उकाबों के समान उड़ना शुरू हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप उकाबों के समान उड़ना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि जब हमने सेवकाई करनी शुरू करी, प्रभु का वचन तो अंदर भर लिया, प्रभु की सामर्थ तो अंदर भर ली। आमीन। हालेलुया। पर अब ये होता था कि हाँ, हमारे चर्च में भी चमत्कार होने चाहिए, चिन्ह होने चाहिए, अद्भुत काम होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और इतने दिनों में हम पता चला कि पास्टर बजिंदर जी की मीटिंग यहाँ पर चंडीगढ़ में हो रही है, और सब लोग जाते हैं, हम भी जाने शुरू हो गए। आमीन। और जब वहां पे जाके देखा, दुष्ट आत्मा निकल रहे, बीमार चंगे हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालेलुया। तो मुझे आया कि ये काम खाली पास्टर बजिंदर ही नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये काम खाली वो नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि फिर जब हमने वहां से एक विश्वास को लिया कि नहीं, प्रभु मेरे साथ भी है। आमीन। प्रभु ने मुझे भी नीचे रहने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने मुझे भी ऊंचे बढ़ने के लिए चुना है। आमीन। और बस यही विश्वास लेके हमने काम करना शुरू कर दिया, और वैसे ही काम हमारे चर्च में भी, हमारी कलीसिया में भी होने शुरू हो गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ तक कि कुछ केस ऐसे हैं जो पास्टर बजिंदर जी की मीटिंग में भी ठीक नहीं हुए, वो हमारे पास आके ठीक हो गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आमीन। कहने का मतलब ये नहीं कि हमने किए, आमीन, पर प्रभु ने करवाए। आमीन। जो बल हमारे अंदर था, हमारा बल, हमारी शक्ति तो एक बंदे को देख के डाउन हो जाती है, जब उसकी हड्डियां निकली हुई दिखती हैं, उसकी बुरी हालत दिखती है, हम डर जाते हैं देखकर कि इसका तो पता नहीं प्रभु जी ठीक होगा कि नहीं होगा। पर नहीं, अंदर से जो आत्मा हमारे अंदर भरा हुआ है, वो आत्मा हमें सोच देता है कि नहीं, यीशु मसीह के नाम से ये हो सकता है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से ये हो सकता है। हालेलुया। तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारी पावर से नहीं, पर मेरी शक्ति से, मेरी सामर्थ्य से हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। और बस उसी शक्ति से, उसी पावर से हम ये काम करते हैं। आमीन। हमारी बुद्धि जहां फेल हो जाती है, हमारा बल जहां रुक जाता है, हमारी सोच विचार जहां बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, प्रभु यीशु की शक्ति, प्रभु यीशु की सामर्थ्य हमारे लिए जीवन में काम करती है। आमीन। हालेलुया। तो बस आज अपने सोच को प्रभु की सोच के साथ मैच करके देखें। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु आपके लिए सोच रहे उसके अनुसार करने की कोशिश करें। आमीन। प्रभु आपको सोचते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। प्रभु आपको सोचते हैं कि आपका ज्ञान मेरा ज्ञान है। आमीन। आपके अंदर मेरा ज्ञान है, प्रभु क्या सोचते हैं। हालेलुया। आपके अंदर जो बल है वो परमेश्वर यहोवा का बल है। आमीन। परमेश्वर यहोवा सोचते हैं कि आपके अंदर जो पवित्रता और धार्मिकता है वो किसकी है? वो मेरी है। आमीन। बस इसी सोच के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। आपको लग रहा हो कि मैं तो बहुत बिल्कुल मूर्ख हूं, मैं तो बहुत अज्ञानी हूं, मैं तो फेलियर हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस नहीं, विश्वास करें कि मेरे अंदर प्रभु यहोवा का ज्ञान है। आमीन।
प्रभु यहोवा का ज्ञान मेरे अंदर है, हालेलुया। उनकी समझ, उनकी शक्ति, उनका बल मेरे अंदर है, हालेलुया। आप सचमुच वैसे बनते भी जाएंगे, आमीन। आप वैसा प्राप्त भी करते जाएंगे, हालेलुया। और ये क्यों हुआ? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से, यानी कि प्रभु यीशु की ओर से तुम मसीह यीशु के अंदर हो, परमेश्वर की ओर से तुम यीशु मसीह में डाल दिए गए हो, जो हमारे लिए ज्ञान है, धार्मिकता और पवित्रता है, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप डाल दिए गए हैं, प्रभु यीशु के अंदर आप डाल दिए गए हैं, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए क्या है? ज्ञान, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। प्रभु का एक दास था जिसका नाम था यिर्मयाह, हालेलुया। यिर्मयाह के पास प्रभु का वचन पहुंचता है। यिर्मयाह से प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह 1:5 में यिर्मयाह के पास प्रभु का वचन पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले, तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, आमीन। तेरे गर्भ में रचने से पहले, जब तू गर्भ में रचा भी नहीं गया था, गर्भ के अंदर बनाया भी नहीं गया था, यिर्मयाह मैंने तेरे ऊपर चित्त लगा लिया था, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तेरे उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक कर रखा था मैंने, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह ने कितने झूठ भी बोले होंगे, यिर्मयाह ने कितनी जगह कुछ पाप भी किया होगा, गुनाह भी किया होगा, यिर्मयाह ने किसी को गाली भी दी, को गुस्सा भी किया होगा, हालेलुया। हालेलुया। पर यिर्मयाह स्टार्टिंग से, बचपन से, पैदा होने से ही को क्या था? अनॉइंटेड था, आमीन। आमीन। उत्पन्न होने से पहले ही उसका अभिषेक हो रखा था, आमीन। आमीन। और क्या आप जानते हैं कि आप चाहे कितने मर्जी अपने जीवन में पाप गुनाह किए हों, आप जैसे मर्जी जीवन जी को ना जिए हों अब तक, पर आप भी पहले से चुने गए थे, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ के देखें। इफिसियों के नाम पत्री 10 अध्याय 2 अध्याय उसका 10 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है, आमीन। पहले से, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है, आमीन। परमेश्वर ने हमारे करने से पहले ही कुछ कामों को तैयार करके रखा हुआ है हमारे लिए, आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि आप उत्पन्न हुए, आप बनाए गए, उससे पहले ही आपके लिए कुछ काम तैयार करके रखे गए हैं, आमीन। पर चाहे बीच में, चाहे आप जैसा मर्जी जीवन जी रहे नहीं जी रहे, पर परमेश्वर ने जो काम आपसे लेने हैं वो लेने ही है, आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, आमीन, कि आपको ऊंचा उड़ना है। पर आप अपने आप को डिप्रेस ना करें, अपने आप को कमजोर ना करें, अपने आप को दुर्बल ना समझें। विश्वास करें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में, आमीन। विश्वास करें कि मैं उसके लहू से खरीदा गया हूं। विश्वास करें कि मैं उसका चुना हुआ हूं, आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि तुझे गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, आमीन। तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक कर दिया, यिर्मयाह, आमीन। अभिषेक करने का मतलब तुझे जो काम करना है उस काम के लिए तुझे मैंने मसा कर दिया, आमीन। और जैसे प्रभु का वचन आज मुझे और आपको कह रहा है कि परमेश्वर ने पहले से ही उन कामों को हमारे लिए नियुक्त कर रखा है, आमीन। मीन्स आपका भी अनॉइंटिंग हो रखी है, आमीन। आपको अभिषेक दिया गया है पहले से ही, हालेलुया, कि आपसे ये काम परमेश्वर ने करवाने हैं, आमीन। हालेलुया। पर यिर्मयाह क्या कहता है? पर यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है कि तुझे गर्भ में चुन लिया गया है, गर्भ से उत्पन्न होने के पहले ही तेरा अभिषेक कर दिया गया है, और फिर उसके बाद परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा दिया है, आमीन। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, आमीन। पर यिर्मयाह क्या कहता है? प्रभु यहोवा देख, मैं तो अभी बच्चा ही हूं और मैं बोलना भी नहीं जानता, मुझे इतनी बुद्धि, मुझे इतनी समझ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है प्रभु। हालेलुया। यिर्मयाह अपनी आप को देख रहा है, आमीन, आमीन। यिर्मयाह अपनी शक्ति को देख रहा है, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, आमीन। मत कह कि मैं लड़का हूं, हालेलुया। अपनी सोच के अनुसार मत चल, मेरी सोच को ले, आमीन। जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो कहे, हालेलुया। जो मैं तुझे सिखा रहा हूं उसके अनुसार बोल, आमीन।
आमीन हालेलुया। हालेलुया आज अपने आप को डिप्रेस ना करें, आमीन। अपने आप को लो फील ना कराएं। आप विश्वास करें आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आमीन। आमीन आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, आप परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, आमीन, आमीन क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ आज्ञा मैं तुझे दूंगा वही तू कहेगा, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया मेरा आत्मा तेरे अंदर है, मेरा आत्मा तेरे अंदर से बोलेगा, तुझे बोलने की डरने की चिंता नहीं है, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया आज भी मैं यहाँ बैठे टेंशन कर रहा था। मैंने 2-3 बार बुक्स में देखा क्या प्रचार करूँ क्या प्रचार करूँ, पर जब यहाँ पे खड़ा हुआ आके आराधना करने की कोशिश करी तभी प्रभु ने सारा मैसेज दे दिया कि आज ये बताना है, आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमें डरना नहीं चाहिए, आमीन। आमीन। हमारे पास पवित्र आत्मा है, आमीन। आमीन प्रभु का आत्मा है, हालेलुया। हालेलुया मैं बस ये सोच के आ गया कि प्रभु जी देखी जाएगी, जो आप करोगे वो होगा, आमीन। आमीन। और प्रभु जी ने धन्यवाद करता हूँ कि अच्छी बातें अच्छे मैसेज देने के लिए बल दिया, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूं, जो इस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा, आमीन। आमीन और उसके बाद क्या होता है, देख मैंने तुझे राज्यों और जातियों के लिए ऊपर अधिकारी ठहरा दिया है, आमीन। मैंने तुझे जातियों राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया है और तुझे उन्हें बनाने का, रोपने का, उन्हें काट डालने का, नष्ट करने का और उन्हें रौंदने का, नष्ट करने का क्या दिया है, अधिकार दिया है, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुझे अधिकार दे दिया है, यिर्मयाह, आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु के बेटे और बेटियां धर्मी जन हैं, आप उसके चुने हुए हैं, तो प्रभु ने भी आपको कुछ अधिकार, पावर, सामर्थ दी है, आमीन। आमीन। अपने आप को डाउन ना समझे, अपने आप को जीरो ना समझे, अपने आप को कम ना समझे। अब हालेलुया, आमीन यीशु मसीह में आने से पहले आप जीरो थे, हालेलुया। पर अब जब आप यीशु मसीह में आ गए अब आप हीरो हैं, आमीन आमीन हालेलुया। अब आप एक हालेलुया। हीरो हैं यीशु मसीह की नजर में, परमेश्वर की नजर में, आमीन। आमीन। तो अपने जीवन को परमेश्वर की नजर से चलाएं, आमीन। अपनी नजर से ना चलाएं, अपने आप में हीरो ना समझें अपने आप को, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार समझे, आमीन। परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने आप को हीरो समझे, हालेलुया। परमेश्वर की नजर से, आमीन। और परमेश्वर आपको सचमुच उकाबों के समान ऊंचा रखेंगे, आमीन। परमेश्वर आपको उकाब के समान ऊंचा रखेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपको उकाबों के समान उड़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। रीखा बाला शंदा बाला रब, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं भी विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे भी उकाबों के समान उड़ाएंगे, आमीन। आमीन अब तक भी उड़ाया, अब तक भी ऊंचा किया, पर आने वाले समय में प्रभु मुझे भी और उकाबों के समान उड़ाएंगे, यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया मेरे ऊपर आपकी अभिषेक है, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मेरे ऊपर आपकी आशीष है प्रभु जी। गर्भ में रचने से पहले आपने मेरे ऊपर चित्त लगाया प्रभु जी, और गर्भ में रचने से पहले ही मेरे ऊपर मुझे चुन लिया, मुझे ठहराया, मेरे उत्पन्न होने से पहले मेरा अभिषेक कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपने मेरा अभिषेक नीचे रहने के लिए नहीं किया, डाउन होने के लिए नहीं किया, आपने मेरा अभिषेक उकाबों के समान उड़ने के लिए किया है, उकाबों के समान उड़ने के लिए किया है। स्वर्गीय पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आम नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जीरो नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया हूँ। मेरी कीमत बढ़ गई है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ। मैं अब ज्ञानियों से बढ़कर हूँ, मैं बलवानों से बढ़कर हूँ, पवित्र लोगों से बढ़कर हूँ। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया हूँ, पवित्र किया गया हूँ, निर्दोष निष्कलंक बनाया गया, परमेश्वर का राज्य और याजक बनाया गया हूँ। यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपकी सोच के अनुसार सोचने की शक्ति दें, आपके कलाम के अनुसार, आपके वचन के अनुसार सोचने की शक्ति दें। मैं अपनी सोच से ना चलूं, अपनी दिमाग से ना चलूं, पर आपके वचन के अनुसार अपने आप को अलाइन करूं, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जितने आज मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबके मैं देख रहा हूं कि कोई भाई बहन है जिसको परमेश्वर बाहर तक भी लेके जाने वाले, विदेश में
प्रभु यीशु के नाम से आपको हालेलुया। ब्लेस कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। जो बहुत अपने आप को डिप्रेस समझ रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बहुत डाउन हूँ, हार चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकता, प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप विदेश तक भी जाके आओगे और परमेश्वर की महिमा करके आओगे यीशु मसीह के नाम से। रबा संधा लबा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। सब जन अपने हाथों को उठा ले स्वर की ओर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता आपका शुक्र करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु कि आपने आज ये वचन अपने लोगों को दिया। प्रभु जी अपनी सोच इनके बारे में प्रकट करिए। आपका वचन तो कहता है कि मेरी कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं लाभ की है। और आज आपने बताया कि इनको आप उकाबों के समान रखना चाहते हैं, उकाबों के समान ऊंचा रखना चाहते हैं। प्रभु जी आपने मूसा से कहा कि वो तुझे ऊंचे पर नियुक्त करेगा। प्रभु यीशु आज आपने अपने कलाम के द्वारा भी बताया कि आप अपने लोगों को ऊंचे पर रखना चाहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से जो भी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं इनको नीचा दिखाती हैं, प्रभु इनको नीचे ही देखने पर मजबूर करती है, यीशु मसीह के नाम से खदेड़ता हूं, गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ, इनके सोचों से निकल जाओ, इनके विचारों से निकल जाओ, इनके दिल और दिमाग से निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें खदेड़ता हूं, तुम्हें रौंदता हूं, तुम्हें चोर करता हूं, नष्ट करता हूं, तुम्हें काट डालता हूं यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ इनके सोचों विचारों से। और प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रभु आपका दास नबी होने के नाते इनके लिए प्रोफेसी करता हूं, इनके लिए बोलता हूं, ये उकाबों के समान उड़े, उकाबों के समान उड़े, उकाबों के समान उड़े। ये आपके ज्ञान से भर जाएं, ये आपके ज्ञान से भर जाएं, ज्ञान से भर जाएं, ज्ञान से भर जाएं, ये आपकी सामर्थ्य से भर जाएं, सामर्थ्य से भर जाओ, सामर्थ्य से भर जाओ प्रभु, यहोवा की सामर्थ्य से भर जाओ। और मेरे प्रभु ये आपकी पवित्रता से भर जाएं, ये आपकी पवित्रता से भर जाएं, आपकी बुद्धि से भर जाएं, आपके समझ से भर जाएं। और यीशु मसीह के नाम से ऐसे बड़े बड़े काम करें जो ज्ञानी लोग भी नहीं कर सकते, जो ज्ञानवान लोग नहीं कर सकते, जो बुद्धिमान लोग भी ना कर सके। प्रभु यीशु के नाम से ये बड़े बड़े काम करें अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई में। ये प्रभु यीशु के नाम से बड़े काम करने पाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये आपके चुने हुए हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इनको अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए चुना हुआ है। मैं विश्वास करता हूं ये बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं, ये उकाबों के समान उड़ने जा रहे हैं। ये उकाबों की नाई उड़ेंगे और गिरेंगे नहीं, ना थकेंगे ना हारेंगे, ये उड़ते रहेंगे, दौड़ते जाएंगे और प्रभु की महिमा करते रहेंगे। रबा शंदा वाला रबा। इन सब को प्रभु आपके पर विश्वास करने की शक्ति दें, इनकी सोच आपके साथ अलाइन हो जाए मेरे प्रभु, आपके साथ एक हो जाए प्रभु जी, इनके विचार आपके साथ एक हो जाए प्रभु जी। ये अपने अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग का सहारा न लें यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद मेरे प्रभु ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद मेरे प्रभु आशीष करने के लिए, धन्यवाद प्रभु कृपा देने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया।